आप लोग देख पा रहे हैं आज 20 मार्च 2025 यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स संगठन के माध्यम से जो आह्वान किया गया था कि उत्तर कन्या चलो अभियान, आज उसे साकार करते हुए आप लोग भारी से भारी संख्या में आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि 40 से 45 हजार के हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे इस रैली को सफल करने के लिए, साकार करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मौसम को देखते हुए देख रहे कि काफी धूप है, इसके बावजूद भी लोग अपने छाता लेके या फिर बिना छाता गमछा अपनी सीट के ऊपर भी ओढ़े हुए अपने जोश और जुनून को बरकरार रखते हुए जरा सा भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितना गर्मी है, किस प्रकार की उनको परेशानी पड़ रहा है, क्योंकि उनके हक और अधिकारों को जो बार बार सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बना बनाकर इनको हक और अधिकारों को छीनने की जो बात बार बार कहा जा रहा है, उस नोटिफिकेशन का, उस पॉलिसी का बार बार इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले भी एजे ऑफिस के घेराव लोग किए थे इनके संगठन के माध्यम से, और आज उत्तर कन्या चलो अभियान के माध्यम से लोग बताना चाहते हैं सरकार को, ममता सरकार को, कि 1/2023 के नोटिफिकेशन के माध्यम से आज जो आदिवासियों को 5 डिसम्बर पट्टा देने की जो बात कर रहे हैं, उसका घोर से घोर विरोध किया जा रहा है। और साथ ही साथ उनका जो डिमांड है संपूर्ण वास भूमि का उनको रिहायशी करना चाहिए, और तत्काल में देखा जाए कि आप 7 फरवरी 2025 को 30% टी टूरिज्म और अलाइड बिजनेस का जो पॉलिसी बनाया गया है पश्चिम सरकार के द्वारा, उसका घोर विरोध करते हुए आदिवासियों के संगठन के द्वारा आप देख पा रहे इनका जुनून बरकरार है, और इनको अपने हक और अधिकारों को किस प्रकार से बचाना है, इनका एकजुटता, इनका एकता ही बता रहा है, साबित कर रहा है कि उनके हक और अधिकारों के ऊपर कभी भी अगर कोई अड़चन लाने की कोशिश करेगा, बाधित करने की कोशिश करेगा, तब आदिवासी एकजुट होकर इनका एक स्वर में आवाज निकलेगा। हम अपने अधिकारों को किसी भी कीमत पर छीनने के लिए नहीं देंगे, हम अपने अधिकारों को किसी बाजारू चीजों के साथ में तुलना करने नहीं देंगे। बार बार पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा उनके हक और अधिकारों को छीनने के लिए बार बार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पॉलिसी बनाया जाता रहा है, उन पॉलिसियों का बार बार उनके द्वारा विरोध किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा। 20 मार्च 2025 यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स संगठन के द्वारा आह्वान किया गया था कि उत्तर कन्या चलो अभियान, जो कि 12:30 बजे रैली स्टार्ट करने का बात कहा गया था, और टाइम के अनुसार 12:30 बजे ही करीब यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स के सपोर्टर्स और जॉइंट एक्शन कमेटी के जो सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा, और भी बहुत सारे संगठन हैं उनके द्वारा यहाँ पे काफी भारी संख्या में जमा हो गए थे, और करीब 12:30 बजे इस रैली को पूरा किया गया। और अभी वर्तमान में हम लोग देख पा रहे हैं जो कि 1 बज रहा है, और इस टाइम टेबल के अनुसार काफी मौसम के साथ देखा जा रहा है, काफी भीड़ है और काफी गर्मी भी है, और इस गर्मी के सिलसिले में देखा जा रहा है कि आदिवासियों का जो इस गर्मी का आगे फीका पड़ रहा है। और साथ ही साथ आदिवासी राइट्स के द्वारा आह्वान किया गया था कि हम आदिवासियों के हक और अधिकारों को किसी भी कीमत पर छीनने के लिए नहीं देंगे। हम हमारे आदिवासियों के ऊपर में कभी भी अगर कोई अड़चन आएगा तो उस अड़चन के ऊपर में हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और 20 मार्च 2025 यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स संगठन के माध्यम से और सपोर्टिंग के तौर पे जॉइंट एक्शन कमेटी, जो कि और बाहर जिला के जॉइंट एक्शन कमेटी बना गया, उनके द्वारा भारी से भारी विरोध आप लोग इस रैली के माध्यम से देख पा रहे हैं। आदिवासी राइट्स संगठन के अगुवाई में बार बार कहा गया था कि 1/2023 नोटिफिकेशन के माध्यम से आदिवासियों को अधिकार और गुहार करेगा। इस आजादी के समय बिरसा मुंडा
एक आंदोलन स्टार्ट किए थे, उनका आज भी 2025 चल रहा है, इस साल में भी जारी है। और यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स के संगठन के माध्यम से फिर से आह्वान किया जा रहा है कि आप आदिवासियों के हक और अधिकारों के ऊपर में किसी भी प्रकार का विरोध और किसी प्रकार का हनन न करें, किसी भी प्रकार का उनके हक और अधिकार के ऊपर शिकंजनता से, क्योंकि एक बार अगर आदिवासी अपने आपा में आ जाता है तो वो किसी की नहीं सुनता है। और आप इस रैली के माध्यम से, इस भीड़ के माध्यम से आप लोग देख के समझ सकते हैं, जब भी आदिवासियों के ऊपर अधिकार के ऊपर में उनका हनन किया जाएगा, उनके अधिकारों के ऊपर खिलवाड़ किया जाएगा, छेड़खानी किया जाएगा, आदिवासी किसी भी कीमत पे वो छेड़खानी को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके आंदोलन के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि आदिवासी कितने विशाल है, जो कि बार बार पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा उनके हक और अधिकारों के ऊपर में खिलवाड़ किया जाता है, उनके हक और अधिकारों को छीनने के लिए बार बार प्रयास किया जाता है। जो कि 1 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन के माध्यम से 5 पट्टा देने की बात पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कहा गया था, उसका घोर विरोध यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स के संगठन के द्वारा किया जा रहा है। और इस भीड़ से आप समझ सकते हैं कि 40 से 45 हजार की संख्या यहाँ पे आप लोग शामिल हो रहे हैं इस रैली में, इस अभियान को पूरा करने के लिए। देने की बात नहीं करेगा और इनका जो डिमांड है संपूर्ण वास भूमि का इनको रिहायशी खतियान चाहिए। साथ ही साथ 7 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा और एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, एक पॉलिसी बाहर किया गया था, जो कि स्टार्टिंग में 5% था, 5% से लेके वो 15% में तब्दील हो गया और 7% से लेके 30%। तो आदिवासी अपने हक और अधिकारों के ऊपर में कब तक चुपचाप रहेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त करने की समय सीमा है वो खत्म हो चुका है। अब आप आदिवासी आप रोड पे, सड़कों पे आके अपने हक और अधिकारों को छीन के लेने के लिए बाध्य हो जा रहा है, क्योंकि आदिवासियों का एक नारा है, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आप स्लोगन के माध्यम से या फिर पोस्टर बैनर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि आदिवासी किसी भी कीमत पे अपने हक और अधिकारों को हनन करने के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। इनका एक आवाज में स्वर में निकल आ रहा है कि हम किसी भी कीमत पे अपने अधिकारों को छीनने के लिए नहीं देंगे, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा बार बार पॉलिसी बना बनाकर उनके हक और अधिकारों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के माध्यम से चाय बागान के जो जमीन है उसमें 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के माध्यम से जो 5 पट्टा देने की बात आदिवासियों के ऊपर में या फिर चाय बागान में रहने वाले वासियों के ऊपर में किया जा रहा था, उसका घोर विरोध आप लोग देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ इनका आह्वान था, इनका गुहार था, इनका आंदोलन था कि हमें अपना वास भूमि का रिहायशी खतियान चाहिए। हम किसी भी कीमत पर 5 जो रिफ्यूजी पट्टा है उसे स्वीकार हम लोग नहीं करेंगे। साथ ही साथ 7 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि टी टूरिज्म और अलाइड बिजनेस जो पॉलिसी था उसको 5% से लेकर 15%, 15% से लेकर अभी 30%। इसी प्रकार से अगर पॉलिसी बनाकर समय समय पर इनके हक अधिकारों के साथ में अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो आदिवासी रोड पे, सड़कों पे अगर अपना कंट्रोल खो बैठेगा तो पश्चिम बंगाल सरकार को उसकी संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बार बार आदिवासी के द्वारा गुहार किया जा रहा है कि आप अपने दायरे में रख के कुछ काम कीजिए, आप अपने दायरे में रख के आप अपना पॉलिसी बनाइए। आप किसी भी कीमत पे आदिवासियों के हक और अधिकारों को छीनने की अगर पहल करते हैं, उनको छीनने की कोशिश करते हैं, तो किसी भी कीमत पर आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इस 20 मार्च 2025 के उत्तर प्रदेश अभियान के माध्यम से, इस रैली के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये कितने गुस्साइल है, कितने आक्रोशित है, कितने जोश और जुनून के साथ में अपने हक और अधिकारों को बचाने के लिए इन लोग 20 मार्च 2025 को भारी से भारी संख्या में, जो कि अनुमान किया जा रहा है 40 से 45 हजार की संख्या में लोग उपस्थित हैं इस रैली में, जो कि इसके पहले भी यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स संगठन के माध्यम से रैली किया गया था सिलीगुड़ी एसडीओ ऑफिस का, जिसमें 20 से 25 हजार की संख्या में लोग उपस्थित थे। लेकिन आज तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया गया, जो कि 40 से 45 हजार की संख्या में लोग यहाँ पे शामिल हैं, जो कि अभी देखा जा रहा है कि वर्तमान में जो 7 तारीख फरवरी महीना 2025 को
पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक पॉलिसी लाया गया जो कि पहले वो 5% था, उसके बाद में 15% किया गया, उसके बाद में फिर 30% किया गया। और इसी प्रकार से अगर आदिवासी चुप रहे और शांत रहे तो उनके चाय बागानों के ऊपर में पॉलिसी बनाते हुए कब पश्चिम बंगाल सरकार 30% से 100% कर जाए पता नहीं चलेगा। अगर चाय बागान के जमीन को उखाड़ के वहाँ पे अगर इस प्रकार से टाउनशिप बना जाएगा, रिसोर्ट बनाया जाएगा, तो चाय बागान में बसोबास करने वाले हमारे जो लोग हैं उनका रोजगार कहाँ जाएगा, उनका रोजी रोटी कहाँ जाएगा। इसी गुहार को लेकर अपना दुख तकलीफ को जताते हुए यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स के संगठन के अगुवाई में और साथ ही साथ पहाड़, तराई और द्वास मिला के जो एक्शन कमेटी बनाया गया है, उस कमेटी के माध्यम से काफी सारे संगठन जुड़ के लोग इस भारी संख्या में इस रैली में शामिल हुए हैं और अपने हक और अधिकारों को बचाने के लिए एक आवाज में, एक बुलंद आवाज में उद्गान करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जोहार जय आदिवासी, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारे आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग देख पा रहे हैं यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स संगठन के द्वारा और सपोर्टिंग के तौर पर आप लोग बैनर में देख पा रहे हैं जॉइंट एक्शन कमेटी जैक, जो कि तराई, द्वारस और पहाड़ मिला के जॉइंट एक्शन कमेटी जैक का गठन किया गया है। और भारी से भारी संख्या में, जो कि मैंने इस रैली को जायजा लेने के बाद में फिर इस निष्कर्ष में पहुंचा, करीब 45,000 से ऊपर की संख्या में लोग तराई, द्वारस और पहाड़ मिला के 45,000 से ज्यादा की संख्या में लोग इस रैली को सफल करने के लिए, साकार करने के लिए, सफल बनाने के लिए लोग इस रैली में शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि 1 अगस्त 2023 के नोटिस के द्वारा चाहे बगल वासियों को या फिर आदिवासियों को, चाहे नन आदिवासियों को 5 में पट्टा देने की बात जो किया जा रहा है, उसका घोर विरोध तराई, द्वारस और पहाड़ के संगठन के लोगों के द्वारा और चाहे बसोबास करने वाले लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आप इस रैली के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कि यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स के संगठन के द्वारा आह्वान किया गया था कि 20 मार्च 2025 को भारी से भारी संख्या में लोग उपस्थित होंगे, इस रैली को संबोधित करेंगे। और जॉइंट एक्शन कमेटी जैक के द्वारा इस बात को कहा गया था कि तराई और द्वास और पहाड़ मिला के तीनों जो एरिया है, उनसे भारी से भारी संख्या में लोग आके इस रैली को सफल करने के लिए, साकार करने के लिए उपस्थित होंगे। और आप लोग देख पा रहे हैं, मैं इस रैली को जायजा लेने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जो 45,000 से ज्यादा की संख्या में लोग इस रैली में शामिल हुए। और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के माध्यम से चाहे वासियों को, आदिवासियों को, नन आदिवासियों को जो 5% में पट्टा देने की जो बात कहा गया है, उसका घोर विरोध करते हुए आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स के लोग और साथ ही साथ सपोर्टिंग के तौर पे जॉइंट एक्शन कमेटी जैक के द्वारा, जो कि तराई, द्वारस और पहाड़ मिला के जैक का गठन किया गया है। और भारी से भारी संख्या लोग 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन को विरोध कर रहे हैं और उनका डिमांड हो रहा है कि हमें संपूर्ण वास भूमि का रिहायशी खतियान चाहिए। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो 7 फरवरी 2025 को और एक पॉलिसी लाया है, जो कि पहले 5% था, उसके बाद में फिर 15% हुआ, 15% के बाद में अभी वर्तमान में 30% किया गया है। टी टूरिज्म एंड अलाइड बिजनेस पॉलिसी 2025, जो जिसका घोर विरोध करते हुए यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स के संगठन के द्वारा, साथ ही साथ आप देख पा रहे जॉइंट एक्शन कमेटी जैक के द्वारा, जो कि तराई, द्वारस और पहाड़ मिला के एक कमेटी तैयार किया गया है। भारी से भारी संख्या में लोग, जो कि अनुमान किया जा रहा है 45,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे इस रैली में शामिल हुए हैं और 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ 30% टी टूरिज्म एंड अलाइड बिजनेस पॉलिसी जो 7 फरवरी 2025 को रद्द करने की आह्वान किया जा रहा है, बहुत विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ हमें अपना संपूर्ण वास भूमि का रिहायशी खतियान चाहिए, डिमांड किया जा रहा है। करीब 170 से 200 साल तक तो चाय बागान में बसोबास करने वाले तराई, द्वारस और पहाड़ के जो लोग हैं, उनको अपना अधिकार मांगने के लिए इस प्रकार से सड़कों पे उतरकर अपना दुख को, अपना तकलीफ को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के जो
माननीय जो ममता बनर्जी है और उनको भी एक तरफ से देखा जाए तो शर्म आना चाहिए कि आज लोग अपने हक और अधिकारों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जो कि इनका मौलिक अधिकार बनता है। इनका रिहायशी खतियान जो है उनके ऊपर में 150 से 170 से करीब 200 साल तक चाय बागानों को स्थापित करने से लेके चाय बागानों को बनाने से लेके चाय बागानों को फायदा देने के साथ साथ बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्यों में चाय बागान के जो लोग हैं, तराई द्वास और पहाड़ के जो लोग हैं, उनको काफी मदद किए हैं। आज उनके हक और अधिकारों के ऊपर भी इस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, जिसका घोर विरोध आज 20 मार्च 2025 के द्वारा उत्तर कन्या चलो अभियान के द्वारा किया जा रहा है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। उत्तर कन्या चलो अभियान हमारी मांगे 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन फाइनेंशियल पट्टा रद्द करो, हमें अपना संपूर्ण वासनी का रियासी खतियान दो, 30% टी टूरिज्म एंड अलाइंस बिजनेस पॉलिसी 2025 को रद्द करो। इस डिमांड को लेके यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट संगठन के द्वारा आह्वान किया जा रहा है और साथ ही साथ सपोर्टिंग के तौर पे जॉइंट एक्शन कमेटी साथ में है और बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो कि इस रैली को सफल करने के लिए अपने संगठन के माध्यम से अपने लोगों के सहायक लोगों के साथ में मिलकर इस अभियान को, इस रैली को सफल बनाने के लिए, जो कि अनुमान किया जा रहा है 45,000 से ज्यादा की संख्या में लोग इस रैली में शामिल हैं और अपने हक और अधिकारों को बचाने के लिए सिलीगुड़ी के टाउन में जो उत्तर कन्या चलो अभियान रखा गया है और इस अभियान को साकार करने के लिए सक्सेस बनाने के लिए आप लोग देख पा रहे हैं बहुत सारे सामाजिक संगठन के जो लोग हैं उनके द्वारा आह्वान किया जा रहा है। उनके सपोर्टिंग के तौर पे देखा जाए बहुत सारे लोग जो अपने हक और अधिकारों को बचाने के लिए इस रैली में शामिल हुए हैं। जोहार जय आदिवासी, आप सभी साथियों का मेरे चैनल कमालवाद में बहुत बहुत स्वागत है। और आज 20 मार्च 2025 यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट संगठन के द्वारा आह्वान किया गया था कि हम अपने हक और अधिकारों को बचाने के लिए सिलीगुड़ी उत्तर कन्या का अभियान रखा जाएगा, जो कि आज 20 मार्च 2025 उत्तर कन्या अभियान को साकार करने के लिए, सफल करने के लिए आप देख पा रहे भारी से भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अपने हक और अधिकारों को बचाने के लिए रोड पर उतरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा 2023 जो कि 1 अगस्त 2023 के माध्यम से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से चाय बागान में रहने वाले जो लोग आदिवासी हैं, विशेषकर 95% जो लोग हैं वो आदिवासी हैं और द्वारस, तराई और पहाड़ में जो बसवास करने वाले जो लोग हैं उनके हक और अधिकारों के ऊपर में एक प्रकार से बोला जाए तो एक प्रकार से बहुत बड़ा आघात किया गया, एक बहुत प्रकार से एक अत्याचार किया जा रहा है उनके हक और अधिकारों को छीनने के लिए, जो कि तराई द्वारस और पहाड़ के जो लोग हैं अपने हक और अधिकारों को बचाने के लिए उत्तर कन्या चलो अभियान 20 मार्च 2025 को रखा गया था और आज वो दिन आ गया है, जो कि आप इस भीड़ के माध्यम से, इस रैली के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से देख और सुन और समझ सकते हैं कि तराई और द्वास और पहाड़ के लोग किसी भी कीमत पर अपने हक और अधिकारों को बचाने से लोग पीछे हटने वाले नहीं है। जो भी करना पड़ेगा उनको, जहां भी जाना पड़ेगा, जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा, उन रास्तों को वो अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार हैं। करो या मरो की स्थिति भी आनी पड़ेगी तो वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि जल, जंगल और जमीन के ऊपर में सबसे पहला अधिकार होता है तो तराई द्वास में रहने वाले आदिवासियों के ऊपर में रहता है। उसके बावजूद ये सब जानने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के माध्यम से 5% 3 कट्ठा जमीन जो कि देने की बात किया गया था, उसको घोर विरोध करते हुए यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट संगठन के द्वारा जोरदार विरोध करने के लिए साथ में जॉइंट एक्शन कमेटी सपोर्टिंग के तौर पे इस रैली को सपोर्ट कर रहा है। जहाँ तक देखा जाए कि चाय बागान का जो इतिहास है वो 200 साल पुराना है। चाय बागान को बनाने से लेके चाय बागान को तैयार करने से लेके चाय बागान की चाय पत्ती को तैयार करने, पौधों को तैयार करने से लेके हर चीज को
देखा जाए तो चाय बागान में रहने वाले लोगों के द्वारा उसको डिजाइन को तैयार किया गया है, जो कि देश आजाद नहीं हुआ था तब से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार ने इनके अंदर तक गहरी चोट की एक छवि छोड़ रखी है, जो कि किसी भी कीमत पर उस चोट को लोग भुला नहीं सकते हैं। उस चोट को, उस जख्म को कभी भुला नहीं पाएंगे, मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके कलेजे के ऊपर में बहुत बड़ा एक छुरा घोंपने का पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कोशिश किया गया है। क्योंकि चाय बागान है तभी जाके वहाँ पे बसवास करने वाले लोगों का जीविका, उनके संस्कार, उनके संस्कृति बच पाएगी। उनके अस्तित्व की लड़ाई है, चाय बागान से उनकी अस्तित्व छुपा है। अगर चाय बागान का अस्तित्व खत्म अगर हो जाएगा तो उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी अस्तित्व को बचाने के लिए नेशनल फोरम फॉर आदिवासी राइट्स के संगठन के माध्यम से लोग काफी जोर शोर से इस रैली को सफल करने के लिए, साकार करने के लिए, इस रैली को संबोधित करने के लिए 45,000 से ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित हैं।